रिपोर्ट के अनुसार यह बेहद चर्चित बच्ची की कस्टडी की लड़ाई का मामला है। शांत रहे चेन। शिनई, मुझे अफसोस है कि मुझे तुम्हें बुलाना पड़ा ऐसी जगह पर, ऐसे मौके पर। मुझको बस तुमसे एक सीधा सा सवाल पूछना है। उन दोनों की बेटी होने के नाते तुम तैयार हो किसके साथ रहकर जिंदगी बिताने के लिए? वादी, शिनाई जानती है कि ये फैसला करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मम्मी ने मुझसे कहा है मैं किसी को भी चुनूं, दोनों मुझसे प्यार ही करेंगे और हमेशा मेरे साथ रहेंगे। बस साथ रहने का तरीका अलग होगा। तो तुम्हारा चुनाव क्या है? मैं चुनती हूँ। क्या खाते ही जा रहे हो? तुम्हें तो बस खाने की ही पड़ी रहती है। पता नहीं मेरे घर ने कौन सा पाप किया है जो तुम दो छोटी परियों के नसीब में आए। दादी, मुझे अपनी गलती का पता है, आप गुस्सा मत होइए ना, ठीक है? मेरे सामने यह नकली मिठास मत दिखाओ। अगर मैंने फिर देखा कि तुम ये बेहुदा चीजें बनाती फिर रही हो तो मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगी। माँ, जो भी गुस्सा है आप मुझ पर निकाल लीजिए। शिनाई ने तो बस एक चित्र ही तो बनाया है। वाह, अब तो तुम मुझे ही सीख देने लगी हो। बेटा, यही है वो अच्छी बहू जो तुम घर लाए हो। अब तो मैं जिंदा ही नहीं रहती। इसी के गुस्से में मर जाना ही बेहतर है। शू पेलान, मेरी माँ इस घर में क्या करे? ये सब बातें कहने की तुम्हारी बारी नहीं आई है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ इस घर में नाइंसाफी हो रही है तो हम दोनों तलाक ले लेते हैं। तुमने क्या कहा? तलाक? फिर जल्दी से निकल जाओ यहाँ से। घर में रहकर क्या मुझे पागल ही कर दोगी? शिनाई, हम यहाँ से चलते हैं। तुम जाना चाहो तो जा सकती हो, लेकिन उसे अपने साथ नहीं ले जाओगी। जब तुम्हें शिनाई पसंद ही नहीं है तो मुझे उसे ले जाने क्यों नहीं देती? ऐसी पैसे डुबोने वाली लड़की, चाहे जितनी भी बेकार हो, वह भी हमारे चेन परिवार का ही हिस्सा है। शनी मेरे ही जिस्म का टुकड़ा है, मुझे उसे अपने साथ ले जाना ही होगा। हाथ छोड़ो। माँ, इस घर में मेरी ही बात चलेगी। पापा, हम सब एक ही परिवार हैं। क्या आप माँ को घर से मत निकालिए, ठीक है? शनी जानती है कि आप मुझे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। कृपया माँ को मत निकालिए। यदि जाना है तो खुद जाओ, मेरी बेटी पर नजर मत रखो। ठीक है, फिर हम अदालत में मिलेंगे। माँ, 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 माँ। चेन शिनी, अभी तुम्हारे पास अधिकार है अपना फैसला खुद करने का। तुम राजी हो किसके साथ रहकर जीवन बिताने के लिए? मैं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ। मैं पापा के साथ रहना चाहती हूँ। पिछली बार हम तुम्हारे घर जांच करने गए थे, तुमने कहा था कि तुम ज्यादा चाहती हो अपनी माँ के साथ रहना। हाँ, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं चाहती। इस मामले के लिए तुम्हारी व्यक्तिगत इच्छा बहुत महत्वपूर्ण है। कृपया बहुत सोच समझकर फैसला करो। इन दिनों मैंने बहुत सोचा है, क्योंकि यह फैसला बहुत मुश्किल है। लेकिन पापात्मा ने शिन्नी से कहा कि शिन्नी को खुद से सोचना सीखना चाहिए। शिन्नी चाहे जिसे भी चुने, वे दोनों हमेशा मुझसे प्यार करेंगे। तुमने क्यों चुना पापा के साथ रहना? अगर शिन्नी पापा के पास रहती है तो ये घर फिर भी बना रहेगा। भले ही माँ चली जाए, वो बाद में फिर लौट सकती है। मैं और पापा, माँ और दादी तब भी एक ही परिवार रहेंगे। शिन्नी, मैं जज अंकल से गुजारिश करती हूँ, मुझे पापा के पास ही रहने का फैसला सुना दीजिए।
वादिनी, माँ, मुझे माफ कर दो। मोल, पंद्रह साल बाद। शू साहब, आप फिर से मिस के बारे में सोच रहे हैं? उस साल मैं शिनई को छोड़कर विदेश चला गया था। वाकई बहुत बेरहमी थी। इस बार मैं देश लौट आया हूँ। मैं बस इन इतने सालों में जो शिनई का कर्जदार रहा हूँ, सबकी भरपाई करना चाहता हूँ। ये भी नहीं पता कि शिनई अभी कैसी है। लू साहब, मैंने सचमुच बहुत मेहनत की है इस प्रोजेक्ट की योजना पर। मेहनत से पेट भर जाएगा। मैंने कहा था तुम्हारी ये योजना जब तक मेरे पास है ये कभी पास नहीं होगी। आपने तो अभी देखा भी नहीं। क्या देखूं? कंपनी के चेयरमैन अभी थोड़ी ही देर में पहुंचने वाले हैं। मेरे पास कहां समय है तुम्हारा ये कचरा देखने का। और हाँ, तुम्हें निकाल दिया गया है। इस बार का काम भी मैंने फिर से बिगाड़ दिया। पापा पर अभी और लोगों का भी बहुत कर्ज है। मैं इतनी निकम्मी क्यों हूँ? माँ, 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 ट्रिलियन की नेटवर्थ वाली माँ। मैं कहती हूँ, तुम जैसी औरत सच में बहुत बेशर्म हो। जिसे देखो उसे माँ कहने लगती हो। मैंने सुना है कि उस साल उसकी सगी माँ उसे छोड़कर चली गई। वो अपनी सौतेली माँ के यहाँ भी नहीं पाली जाती थी। निश्चित ही माँ के प्यार की भूखी होगी। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरी माँ ने मुझे नहीं छोड़ा था। तो फिर वो तुम्हें ढूंढने क्यों नहीं आई? मेरा तो अंदाजा है उसकी माँ ने बाहर ही काफी पहले से किसी मर्द को पकड़ा होगा। मैं तुम्हें मेरी माँ के बारे में ऐसा कहने नहीं दूंगी। मैं तो कहूंगी ही। और भी, तुमने अब तक ये कचरा फेंका क्यों नहीं? ये कचरा नहीं है। कचरा नहीं है, फिर लूसर ने इसे क्यों नापसंद किया? और लूसर ने उसे नौकरी से भी निकाल दिया। वो इसलिए। चेयरमैन आ गई हैं। चेयरमैन नमस्ते। माँ, माँ, तुम पागल हो गई हो क्या? वो स्टार ई ग्रुप की चेयरमैन है। तुम क्या बकवास कर रही हो? मैं बकवास नहीं कर रही। वो सच में मेरी माँ है। अगर ये बात हमारे लीडर के कानों तक गई तो हमारी तो खैर नहीं। फटाफट इसे यहाँ से हटाओ। सिक्योरिटी, इधर आओ। इसे यहाँ से ले जाओ। माँ, मैं शिनई हूँ। माँ, माँ, मैं शिनई हूँ। माँ। तुमने स्वागत समारोह की तैयारी ऐसे की है? शेन जी, ये हमारी कंपनी की इज्जत है। जमीन पर कचरा क्यों पड़ा है? अभी अभी एक बेवकूफ इंटर्न गलती से यहाँ गिरा गई थी। जल्दी से यहां साफ करो। जी। ये डिजाइन ड्राफ्ट कहाँ से आया? चेयरमैन, इस स्तर का डिजाइन ड्राफ्ट आपको इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं। मैं तुमसे पूछ रही हूँ, ये डिजाइन ड्राफ्ट कहाँ से आया? जवाब दो।
ये एक इंटर्न नहीं बनाया है, मैंने अभी अभी उसे निकाल दिया है। ऑर्टेंट, वो लड़की कहाँ है? वो सिक्योरिटी, मेरी इजाजत के बिना उसे कंपनी में एक कदम भी रखने मत देना। जी। शायद मैंने ही ज्यादा सोच लिया। चेयरमैन कैसे? मेरी माँ हो सकती है। तुरंत यहाँ वापस आ जाओ। ठीक है, मुझे पता है। अभी वाली इंटर्न कहाँ गई? वो चली गई। उस इंटर्न की सारी फाइलें, जानकारी मुझे लाकर दो। जी। इंटर्न, इधर आओ, पहन कर देखो। क्या आह कर रही हो? ये तुम्हारे लिए मैंने नई ड्रेस खरीदी है, पहन कर देखो। तुम्हारा तो अभी अभी जन्मदिन आया था ना, तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए एक ड्रेस खरीदी है, जरा ट्राई कर लो। वाह, वो मेरी माँ नहीं है। तू बदतमीज लड़की, ये कैसी जुबान है? बच्चे से ऐसे बात मत करो। आंटी जानती है कि तुम्हें मैं पसंद नहीं हूं, लेकिन अब इस घर में आखिर फैसला मेरा ही चलता है। ले लो इसे। कहा है ले लो तो चुपचाप ले लो, वरना इस घर से दफा हो जाओ। बस ऐसे ही समझदार बनो। ये ड्रेस पहन लो, थोड़ी देर में मैं तुम्हें एक जगह ले जाऊंगी। कहाँ? वहां पहुंचकर ही तुम्हें पता चल जाएगा। चेयरमैन, मैंने लोगों से इसकी पुष्टि करवा ली है। जिस इंटर्न को निकाला गया था वही हमारी मिस है। मेरे लिए गाड़ी तैयार करो, मुझे चेन के घर जाना है। मैं तुरंत शिनी से मिलना चाहती। अब चेन के घर जाएं तो शायद अब देर हो चुकी है। हमारी मिस अब शादी के लिए जा रही हैं। तुमने क्या कहा? यही हमारा नानजियांग शहर का सबसे नंबर 1 5 स्टार होटल है। लॉनगाओ होटल, जो स्टार ई ग्रुप के तहत आता है, यहाँ कम से कम लाखों करोड़ों के एंड बुकिंग ही स्वीकार होती है। अगर दुशाओ का न्योता न होता तो शायद हमारी पूरी जिंदगी में यहाँ कदम रखने की औकात न होती। दूशाओ? कौन सा दूशाओ? अरे भला और कौन, नानाजियांग चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट दू जिंगथिन के बेटे यंग मास्टर दुजोंग। दू खानदान की तो ताबड़तोड़ ताकत है, फिर उन्होंने हमें क्यों बुलाया? अरे ये तो थोड़ी देर में अंदर जाओगे, पहले से ही पता था। अध्यक्ष जी, नानजियांग चैम्बर ऑफ कॉमर्स डू जिंगटियन का बेटा आज हमारे होटल में सगाई की दावत रख रहा है, और सगाई करने वाली कोई और नहीं, हमारी मिस ही है। वाकई समय कितनी तेजी से निकल गया। पलक झपकते ही शिनाई की भी शादी होने जा रही है। अध्यक्ष जी, तो चलिए अंदर चले। कितना जबरदस्त शानदार है। माँ, आप शिनई को लेकर पहले अंदर चलिए, मैं डोंगछिंग से जरा बात करता हूँ। ठीक है, हम पहले चलें। तुम लोग अंदर जाओ। डोंगछिंग, क्या तुम सच में शिनई की शादी डू परिवार में ही करोगी? नानाजियांग के बिजनेस जगत में डू परिवार बहुत बड़ा नाम है। डू परिवार में शादी करना तुम्हारी बेटी के लिए सौभाग्य है। मुझे पता है डू परिवार अमीर है, मुझे पता है डू परिवार अमीर है, लेकिन डू झोंग जैसा आदमी दिन रात ऐशो आराम में डूबा रहता है। पूरे नानजियांग में कौन नहीं जानता? तुम शिनई को वाकई ऐसे कमीने निकम्मे से ब्याह दोगी?
मुंह बंद रखो अपना। अगर फिर से उठना है तो मेरी ही सुननी पड़ेगी। ये मत भूलो तुम पर बाहर 3 मिलियन का कर्ज लटका हुआ है। सुबह जो लोग आए थे वे घर तक वसूली के लिए आ गए थे और हमें सिर्फ 1 दिन की मोहलत दी है। अगर पैसे नहीं दिए गए तो तुम जानती हो अंजाम क्या होगा। मुझे पता है, मैं समझता हूं। पेलान, अब भी उसी औरत के बारे में सोच रहे हो? सुन लो, अब मैं ही इस घर की मालकिन हूँ। वो औरत तो तुम लोगों को कब की छोड़कर जा चुकी है। मैंने भी उस समय जो किया आवेश में आकर ही किया था। ये पुराने सड़े खले किस्से मुझसे ज्यादा मत दोहराओ। अगर आज भी तुम्हारे दिल में उस औरत के लिए जगह है तो मैं पेट में पल रहे बेटे को गिरा दूंगी। क्या? ये बेटा? मैं कल ही अस्पताल चेकअप के लिए गई थी। डॉक्टर ने मुझे साफ साफ बताया कि इस बार मेरे पेट में बेटा है। डोंगछिंग, तुम्हें पता है तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशखबरी दी है। ये बात अगर मेरी माँ को पता चल जाए तो वो खुशी से फूली नहीं समाएगी। अब जल्दी से मुझे सहारा देकर अंदर ले चलो। हाँ हाँ ठीक है, धीरे धीरे। दूशाओ, नमस्ते। ये दो घराने का बेटा वाकई देखने में भी और काबिलियत में भी लाजवाब है। ऊपर से दो परिवार। नानजियांग में बहुत रसूखदार है। अगर शिनई की वहां शादी हो जाए तो उसे भी कोई कमी नहीं रहेगी। ये पी लो। चेयरमैन, मैडम, जब मिस आपसे थोड़ी देर में मिलेंगी तो वो जरूर बहुत खुश होंगी। चेयरमैन, मैं अब तक खुद को तैयार नहीं कर पाया। आखिर उन दिनों हमारा तलाक हो गया था। मुझे नहीं पता शिनई के दिल में अब भी मेरे लिए कोई शिकायत है या नहीं। अरे आप भी कैसी बात करते हैं। आखिरकार वो आपके ही तन से गिरा हुआ लहूद मांस का टुकड़ा है। मैं फिर भी थोड़ा घबराया हुआ हूँ। पहले आप बैठ ही जाइए। जो वॉल स्ट्रीट पर राज करने वाली बिजनेस क्वीन है, सोचा नहीं था कि वो भी कभी घबराएगी। तो जिंगतियान आदमी कहाँ है? उसके बेटे की शादी है। वो बाप होकर खुद क्यों नहीं आया? दू जिंगतियान तो आज सुबह से ही आपसे मिलना चाहता था। 1 घंटे पहले से ही वो कंपनी में आपका इंतजार कर रहा है। उसे कहो यही मुझसे मिलने आए। जी। दूशाओ, मैं शिनई को आपके पास ले आई हूँ। यूं क्या घूर रही हो? जल्दी से दूशाओ को नमस्ते करो। दूशाओ, नमस्ते। बुरा नहीं। दूशाओ, आपने हद पार कर दी है। हद पार कर दी? मैं समझ गया कि तुम क्या कहना चाहती हो। यह मैंने तुम्हें दिया है। तुम्हारे घर के लिए मेरी तरफ से पिनली सगाई की नकद रस्म है। 1 करोड़ युआन नकद। इतना सारा पैसा? दूशाओ सच में बहुत दिलदार है। सगाई की पिनली ही 1 करोड़ है। पूरे नानजियांग शहर में भी शायद ही कोई इतना ताकतवर और अमीर हो पाए। चेन परिवार की यह लड़की इस बार सच में किसी बड़े होमन में शादी कर रही है। एकदम ऊपर उठ जाएगी। दूशाओ वाकई नाम के लायक हैं। पिनली ही 1 करोड़ दे रहे हैं। अब तो मैं सच में माला माल हो जाऊंगा। सुनाई, जल्दी से दूशाओ को धन्यवाद करो। जल्दी जाओ। दूशाओ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप क्या कह रहे हैं। पिनली से आपका क्या मतलब है? क्या मतलब? अब से तुम मेरी औरत हो। दूशाओ, कृपया अपनी हद में रहिए। इज्जत दी और तुम बदतमीजी पर उतर आई हो। पूरे नानजियांग शहर में अभी तक कोई भी औरत नहीं हुई जिसमें मुझे दू झोंग को ठुकराने की हिम्मत हो। दूशाओ गुस्सा मत कीजिए, मैं उससे बात करता हूँ। अब मैं सब समझ गया हूँ। तुम आज मुझे यहाँ इसलिए लाई हो कि मैं दू झोंग से शादी कर लूं। दूशाओ से शादी करने में क्या बुराई है? क्या इससे तुम्हारा कोई अपमान हो गया? पूरे नानजियांग शहर में कितनी लड़कियां हैं जो दूशाओ से शादी करना चाहती हैं, लेकिन किसी को यह मौका नहीं मिला। दूशाओ की नजर तुम पर पड़ी है, ये तुम्हारा नसीब है।
शुक्रगुजार रहना सीखो। मेरी पूरी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला मैं खुद करूंगी। तुम्हारी बारी नहीं है कि मेरे लिए फैसला करो, ये फैसला मेरा है। तुम तो सिर चढ़ ही गई हो। अब इस घर में फैसला मैं करता हूँ। दू शाओ की पिंडली आ चुकी है। आज तुम्हें शादी करनी ही होगी, ना भी चाहो तो भी करनी होगी। तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। पापा, आप भी मुझे मजबूर कर रहे हैं कि मैं उससे शादी कर लूं। सच में जया? शिनई, तुम अब तो पिता की बातें भी नहीं सुनती। पापा, आप बचपन से कहते आए हैं कि आप मुझे, शिनी को खुश रखेंगे, लेकिन आपने मेरे साथ किया क्या है? 15 साल पहले माँ बस अपने लिए कुछ करना चाहती थी। आपको लगा कि वो औरत का धर्म नहीं निभा रही और आपने उन्हें घर से निकाल दिया। फिर क्योंकि दादी ने कहा कि उन्हें हमेशा से पोता चाहिए, तो आप इस औरत से शादी कर बैठे। अब आप फिर मुझे जबरदस्ती किसी से ब्याहना चाहते हैं। यही है आपका कहा हुआ कि आप मुझे खुश रखेंगे। शिनई, पहले जो कुछ भी हुआ वो सब मेरी गलती थी, लेकिन इस बार पापा सच में तुम्हारे ही भले के लिए कर रहे हैं। मेरे भले के लिए? आपको लगता है कि मैं अब भी आप पर विश्वास करूंगी? आप और ये औरत सिर्फ पैसों के लिए ही ये सब कर रहे हो। आप तो बस मुझे दू जोंग को बेच देना चाहते हैं। पापा का वो मतलब नहीं था। उस साल अदालत में मैंने बहुत भोलेपन से सोचा था कि जब तक मैं इस घर में रहूंगी मैं खुश रह पाऊंगी, माँ के लौट कर आने का इंतजार करूंगी और हम फिर से एक पूरा परिवार बन जाएंगे। अब लगता है मेरी ये सोच कितनी हास्यास्पद थी। ये घर काफी पहले ही मुझे ठुकरा चुका था। माँ, शिनी अब पछता रही है। मैंने, इस शख्स ने तुम्हें जाने की इजाजत दी थी? दूशाओ, माफ कीजिए, मैं आपसे शादी नहीं करूंगी। इतने सालों में पहली बार कोई औरत मिली है जिसने मेरे सामने मुझे ठुकराने की हिम्मत की हो। बिल्कुल, मैं वैसे भी उन लोगों में से नहीं हूं जो जबरदस्ती करना पसंद करते हैं। तुम शादी नहीं करना चाहती तो मत करो, कोई जबरदस्ती नहीं। लेकिन अभी अभी इस नौजवान ने, मैं तुम्हारे परिवार को 1 करोड़ दूंगा। तुम्हें कम से कम कुछ तो इसकी भरपाई करनी होगी। दूशाओ, आप चाहते हैं मैं क्या करूं? शराब लेकर आओ। ये सारी शराब पी जाओ, तभी मैं तुम्हें जाने दूंगा। दूशाओ, माफ कीजिए, मैं शराब नहीं पीती। दूशाओ, यह बच्ची बचपन से ही शराब से एलर्जिक है, नहीं तो ये कुछ पैक मैं उसकी जगह पी लेता हूं। तुम उसकी जगह पियोगे? मैंने तुमसे बोलने को कहा था। पियोगी या नहीं? नहीं पियोगी, है ना? दूशाओ, पीना या नहीं पीना? मैं पीती हूं। मैंने पहले ही कह दिया था, आज अगर तुमने ये शराब नहीं पी तो इस बैंक्वेट हॉल से निकलने की सोचो भी मत। दूशाओ, यह बच्ची वो सच में शराब नहीं पी सकती। बच्ची को इतना मत सताइए। तू चुप रह। दू शाओ क्या करेंगे ये बताने की बारी तेरी है। ये मत भूलो कि बाहर तुम्हारे ऊपर अभी भी 30 लाख का कर्ज है। अगर दू शाओ की 1 करोड़ की पिंडली न होती तो हम सब बर्बाद हो जाते। ये हरामजादे, हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को सताने की? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हें एक मौका दे चुका हूं, तुमने उसकी कद्र नहीं की, फिर मुझे मत कोसना। तुम दोनों इसे मेरे पास लाओ, पूरा कपड़े उतार दो। ठीक है दूशाओ। साइड में हो जाओ। सुना है तुम अभी तक कुमारी हो। अच्छा है, इसी बहाने जरा चेक कर लेते हैं। मैं भी देखना चाहता हूं ये 1 करोड़ वसूल है या नहीं। इसे कसकर पकड़ लो। मुझे मत छू। तुम जैसे नीच लोगों को बस ऊंचा ऊंचा बनने का नाटक पसंद है, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे पास तुम्हें संभालने के बहुत तरीके हैं। तेरी ये घिनौनी आदत मैं आज ही छुड़वाऊंगा। इसके कपड़े उतार दो, एक भी टुकड़ा मत छोड़ा। अभी तो इसमें काफी दम बचा है, फाड़ते रहो। दूशाओ, वो चाहे जैसी भी हो,
आखिर है तो आपकी ही, ठीक तरह से ब्याह कर लाने वाली पत्नी, आप उसके साथ ऐसा कर रहे हैं, ये ठीक नहीं लग रहा। मैंने कब कहा था कि मैं उससे शादी करूंगा? तुम जैसे नीच लोगों की पैदा की हुई लड़की काबिल है कि मेरे दो परिवार के घर की बहू बने? दू शाओ, अरे सगाई की रस्म भी तो हो चुकी है। जो ये सगाई की रकम है, ये पैसे तुम लोगों के अपनी बेटी बेचने के पैसे हैं। पैसे ले लो और तुरंत दफा हो जाओ, नहीं तो मैं तुम दोनों का खात्मा कर दूंगा। तुम पागल हो गए हो। दू शाओ को इतना गुस्सा नहीं दिख रहा तुम्हें? लेकिन शिनयी मेरी बेटी है। बेटी होने में क्या बुराई है? बेटी पराई हो जाती है, वो गिरे हुए पानी की तरह होती है। और फिर बस दू शाओ के साथ एक रात सो ही तो रही है, इसमें इतना क्या बड़ा है? मैं आंखें खोलकर ये सब नहीं देख सकता कि वो लोग शिनयी को यूं ही रौंदते रहें। चेन ड्रीमिंग, अगर तुम आज वहां गए तो मैं पेट में पल रहे तुम्हारे बेटे को गिरा दूंगी। मैं तुमसे बस एक बात पूछती हूँ, तुम्हें बेटी चाहिए या पेट में पल रहा बेटा? मुझे बेटा चाहिए। ड्रेमिंग, माँ की बात मानो, वहां जाने की हिम्मत मत करना। अब मुझसे और नहीं सहा जाता, इसे जल्दी से मेरे कमरे में घसीट कर लाओ। आज जमकर मजे लेने दो, काम हो जाने के बाद तुम दोनों को भी मजा चखने दूंगा। धन्यवाद दू शाओ। उसे छोड़ दो। माँ, माँ, माँ यहीं पर है, कोई भी तुम्हें तंग करने की हिम्मत नहीं करेगा। माँ, शिनी, मैं तुम्हें बहुत याद कर रही हूँ। तुम कौन हो? मेरे काम में दखल देने की हिम्मत कैसे हुई? मैं चेन शिनयी की माँ हूँ। तुम उसकी माँ हो? तो फिर वह कौन है? तू नीच औरत, वापस क्यों आई हो? तुमने मुझे मारने की हिम्मत की? हाँ, मारा है, और तुम्हें ही मारा है, और भी है। अभी तुम ही थी ना, मेरी बेटी को थप्पड़ मारा था, है ना? मैं बस तुम्हारा ड्रामा खत्म होगा या नहीं? अभी खत्म नहीं हुआ। मुंह इतना गंदा है तो मार खाना ही चाहिए। मेरी बेटी को सौदे की चीज बनाया, इसके लिए तो और ज्यादा मारना चाहिए। तुम ये घर छोड़ चुकी हो। डोंगछिंग अभी क्या कर रही है? अब ये सब बताने की बारी तुम्हारी नहीं है। हाँ, मैं यह घर छोड़ चुकी हूँ, लेकिन शिन्नी, वह मेरे दिल का टुकड़ा है। तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, पर मुझे पड़ता है। और एक बात, तुमने अपनी आंखों से देखा कि इस औरत ने शिन्नी को दो परिवार को बेच दिया। तुमने रोका क्यों नहीं? तुम पिता कहलाने के लायक ही नहीं हो। जब मैं उस साल विदेश गई थी, तुमने मुझसे क्या कहा था? तुमने मुझसे वादा किया था कि शिनी का अच्छे से ख्याल रखोगे। इसलिए मैंने शिनी को यहीं छोड़ा। यही है तुम्हारा ख्याल रखना। मैं भी ऐसा नहीं चाहता था, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। क्या अब तुम ही दुखी हो रहे हो? अपनी आंखें खोलकर देखो, तुम्हारी बेटी इन जानवरों के हाथों किस हालत में पहुंचा दी गई है। शिनयी, बेटी, ये पापा की गलती है, लेकिन पापा को सच में इस पैसे की बहुत जरूरत है। इसमें माफी की कोई बात नहीं है। ये निकम्मी लड़की जन्म से ही घर का बोझ रही है। इन सालों में हमारे घर में खाई, हमारे घर में रही, थोड़े पैसे में उसे बदल दिया तो क्या हुआ? तुम्हारी नजर में पोती तो बस इसलिए होती है कि उसे पैसों के लिए बदला जा सके, है ना? बिल्कुल सही। उस साल तुम खुद ही निकम्मी थी। शादी के 3 साल तक बस ये नुकसान वाली लड़की ही पैदा की। उल्टा दोंगछिंग तो हमारे घर आई, आधे साल से भी कम में वो तो गर्भवती हो गई, चेन खानदान के बेटे से, जिससे मुझे मौका मिला गोद में पोता उठाने का। तो इसीलिए तुमने आंखें खोलकर देखती रही कि ये औरत मेरी बेटी को बेच रही है। कौन तुम्हारी बेटी? मत भूलो, कोर्ट ने उस समय उसकी कस्टडी हमारे परिवार को दी थी। तुम्हें कोई हक नहीं हमारे घर के मामलों में दखल देने का। फौरन दफा हो जाओ। बूढ़ी होके भी शर्म नहीं। सही गलत की समझ ही नहीं। मुझे सच में पछतावा है कि तब शनी को साथ नहीं ले गई। तुम बेटा, माँ को ये लोग सताते हैं, तुम कुछ करोगे भी या नहीं? माँ, आप जरा कम बोलिए। बस काफी है, यहाँ और बकवास मत करो। तुम लोगों के घर की ये घटिया बातें मेरे कानों ने बार बार सुनकर घून खा लिया है,
और तुम, मुझे परवाह नहीं तुम्हारा और उसका क्या रिश्ता है, लेकिन अब वो इस नौजवान की औरत है। मेरे रास्ते से हट जाओ। शन्नी मेरी बेटी है, कोई भी अगर उसे तंग करेगा मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। बर्दाश्त नहीं करोगी? तुम्हारी औकात ही क्या है जो इस नौजवान से इस लहजे में बात कर रही हो? मेरी पहचान जानने के तुम लायक नहीं हो। मैं लायक नहीं हूँ? पूरा नानजियांग सिटी का जीडीपी मेरे दो परिवार पर टिका हुआ है और तुम हिम्मत करके कहती हो कि मैं तुम्हारी पहचान जानने के काबिल नहीं? तुम बस इस बात का नशा चढ़ाए बैठी हो कि डू जिंगटियन की हैसियत तुम्हें यहाँ रूप जमाने देती है। इस पहचान की परत को हटाकर तुम और कूड़ेदान में पड़ा कचरा, तुम और कूड़ेदान में पड़ा कचरा में क्या फर्क है? बस करो पेलान, तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो। तू हरामजादी, रू शाओ को गाली देने की हिम्मत कैसे हुई? चुप रहा, मैंने तुझे बोलने दिया था। बड़ी सिर चढ़ गई है तेरी। तूने अगर मुझे दोबारा हाथ लगाया, देख लेना मेरी बहू क्या करती है। पिटना नहीं है तो चुप रहा। तू मेरे सामने यूं हाथ उठाते फिरते हो। सच में मैंने तुम्हें बहुत मुंह लगा दिया है ना? मैं आमतौर पर हाथ नहीं उठाता। ये नहीं कि मैं मार नहीं सकता, अपनी बेटी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। बहुत बढ़िया, काफी तेज हो तुम माँ बेटी दोनों का स्वभाव मुझे बहुत पसंद है। जब तुम अपनी बेटी से इतना प्यार करती हो तो क्यों ना ऐसा करो, तुम उसकी जगह आकर इस दूशाओ की अच्छी तरह खिदमत करो। कैसी रहेगी ये बात? नहीं, मेरी माँ को मत सताओ। जानवर? बिल्कुल सही कहा। हाँ, मैं सच में जानवर ही हूँ। थोड़ी देर में मैं तुझे बिस्तर पर दिखाऊंगा कि मैं कितना बड़ा जानवर हूँ। कोई है? छोड़ो मुझे। इस औरत को भी मेरे साथ होटल ले चलो। मुझे छोड़ दो। हाथ मत लगाओ। शूजों को छूने की हिम्मत करते हो। जिंदा बचना नहीं चाहते क्या? अब ये कौन है? शिंगई ग्रुप के शेन चियूशी। शिंगई ग्रुप नानजियांग शाखा के प्रेसिडेंट शेन जोशी। पेलान ऐसे बड़े आदमी को कैसे जानती होगी? अच्छा, तो ये आप हैं शेनजोंग। ये औरत कहीं आपकी रखेल तो नहीं? अपना गंदा मुंह बंद रखो। अगर तुमने दोबारा हमारी शू जनरल मैनेजर का अपमान करने की हिम्मत की तो तुम्हारे पिता खुद भी आ जाएं, फिर भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। दिलचस्प। तुम सच में ये नहीं सोच रहे हो कि तुम क्या समझते हो खुद को? स्टार ही ग्रुप के रीजनल प्रेसिडेंट हो, तो क्या इस कमांडर डू के सामने इतना बेशर्म होकर मनमानी कर सकते हो? मेरी अपनी ताकत वाकई तुम्हारे डू परिवार से कम है, लेकिन हमारी शूजोंग अलग है। अगर तुम लोगों ने शूजोंग को नाराज कर दिया तो पूरा डू घराना पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। हंसी की बात है, हमारा डू घराना नानजियांग में 10 साल से एक छत्र राज कर रहा है। अब तक ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जिससे मैं डू जोंग डरकर दूरी बनाए रखूं। मैं जानता हूं कि तुम्हारा डू परिवार बेहद ताकतवर है, लेकिन अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारे सामने खड़ी ये महिला हमारे स्टार ही ग्रुप की चेयरमैन सुश्री शू पेलान है। तुमने क्या कहा? यही है स्टार ही ग्रुप की चेयरमैन? हाँ बिल्कुल, तुम्हारे पिता यहीं आने के रास्ते में है। मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुरंत हाथ रोक दो, वरना तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। हाथ रोक दो। ये नौजवान जब भी काम करता है कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता। शेन, अपनी ये बकवास पहचान मुझ पर रौब झाड़ने मत आओ। चाहे वो सच में चेयरमैन हो तो क्या हुआ, मैं फिर भी उसकी खाल उधेड़ दूंगा। उसे ले जाओ। मैं देखता हूं कौन हिम्मत करता है। शरीफी की कदर नहीं, इसे पीट पीट कर मार डालो। तुझे घमंडी बनने की सजा दूंगा। मैं तेरा घमंड तोड़ दूंगा। शाओ शिन, डू जोंग, तुम मौत को बुला रहे हो? कितना शोर कर रहे हो? इन माँ बेटी दोनों को अभी के अभी ले जाओ। नानजियांग चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष श्री डू जिंगटियन पधार चुके हैं। पापा, आप तो उस बड़े आदमी से मिलने नहीं गए थे? पापा, आप मुझे क्यों मार रहे हैं? मेरा मन करता है तुम्हें मार डालूं। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। तुम्हें पता है, मैं नानजियांग चैम्बर ऑफ कॉमर्स के डू जिंगटियन। मैंने चेयरपर्सन सू से मुलाकात की है। ये क्या हो रहा है? डू अध्यक्ष, आप पेलान को सलाम कैसे कर रहे हैं? ये सब क्या चल रहा है? कहाँ सा था? क्या क्या सच में वो जो कह रही है सही है? माँ, क्या आप सच में स्टार ही ग्रुप की चेयरपर्सन हैं? शिनाई, माँ पिछले कई सालों से विदेश में
कारोबार कर रही है और स्टार ई ग्रुप खड़ा किया है। इस बार देश लौटने का बस एक ही मकसद है कि तुम इस दुनिया की सबसे खुश बेटी बनो। लेकिन माँ ने सोचा भी नहीं था कि तुमको इन लोगों ने इतना सताया होगा। माँ, आपसे दोबारा मिल पाना ही शिनई के लिए बहुत बड़ी खुशी है। आप बस एक तरफ खड़ी होकर देखिए कि माँ तुम्हारी जगह इन जानवरों को कैसे सबक सिखाती है। टू जिंगटियन, यही है तुम्हारे संस्कारों वाला वो अच्छा बेटा। चेयरपर्सन, बच्चों की परवरिश में मुझसे ही चूक हुई है, तभी इस कमीने ने इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी की। मैं अपने इस निकम्मे बेटे की जगह सारी सजा सहने को तैयार हूँ। तुम उसकी जगह सजा लेना चाहते हो, है ना? ठीक है, तो पहले ये बताइए कि शाओ शेन के सिर की चोट का जिम्मा तुम। ये आखिर ये सब क्या मामला है? डू जिंगटियन, ये सब तुम्हारे बेटे की कारगुजारी है। वह तुम्हारे डू परिवार की जबरदस्त ताकत का सहारा लेकर ऐसा घूमता है कि कोई उसे छूने की हिम्मत नहीं करता। तो जाहिर है कि वो हमारे स्टार ई ग्रुप को भी। इसे हमेशा याद रखना, मेरे सिर का ये घाव उसी का दिया हुआ जवाब है। घटिया जानवर, मेरी पीठ पीछे तुमने क्या क्या कर डाला? मेरे सिर पर ये चोट, मैं उसे अभी छोड़ भी दूं तो चल सकता है, लेकिन तुम्हारा बेटा यही सबके सामने खुल्लम खुल्ला हमारी बड़ी सौजे को अपमानित करता है और हमारी दोनशुजांग को भी। बोलो, ये हिसाब आखिर कैसे चुकाओगे? ये तो हरामजादे की हद से ज्यादा हिम्मत, पूरी तरह से गुंडागर। तुम जैसा बाप सबसे बड़ा गुनहगार हो। दोनशुजान, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मैं ही दोषी हूँ। वो मुझे गाली देता तो भी मैं सह लेता, लेकिन उसे कभी भी हक नहीं था कि मेरी बेटी को चोट पहुंचाए। औरतें जन्म से नर्म दिल होती हैं, लेकिन माँ बनते ही फौलाद हो जाती हैं। मैं कभी नहीं होने दूंगी कि मेरी बेटी जरा सा भी नुकसान झेले। जो भी मेरी बेटी को तंग करेगा, मैं उसके साथ जान की बाजी लगा दूंगी। जानवर, अब भी नहीं। तुरंत दोनशुजांग के आगे घुटने टेक, माफी मांग, अपनी गलती मान ले। दोनशुजांग, मैं गलत था, आप मुझे माफ कर दीजिए। तुझे छोड़ दूं? आज तूने जो कुछ किया है, तुझे मार डालूं तो भी कम होगा। छोटे शेन, तुरंत खबर फैला दो। शिंगी जीतवान के सारे रिश्ते कॉन्टैक्ट्स इस्तेमाल करो। तुझा को पूरी तरह ब्लैक लिस्ट कर दो। जी। गया काम से, सब पूरी तरह खत्म हो गया। सिनई हमारी घर की लड़की है, तुम्हें उसे ले जाने की इजाजत नहीं है। मैं सिनई की सगी माँ हूँ और मैंने पहले ही शिंगी जितवान के वकीलों की टीम को तुम लोगों पर केस दायर करने को कहा है, ताकि सिनई की कस्टडी वापस ली जा सके। केस कर दो तो क्या हुआ? कोर्ट तो आखिर में उसे हमारे ही घर को सौंपेगी। तो फिर देख लेती हैं। इसके अलावा इस बार तुम्हारे घर वालों ने जो किया है, उससे शिनई को चोट पहुंची है। शिनई भली है, इसलिए कुछ नहीं कहती, लेकिन मैं उसकी माँ हूँ। मैं तुम्हें यूं ही नहीं छोड़ूंगी। आप क्या करना चाहती हैं? मैं तुम सबको मजबूर कर दूंगी कि सारी उम्र जेल में सड़ो। अध्यक्ष महोदय, नानजियांग के कुछ रियल एस्टेट दिग्गज पहले ही मीटिंग रूम में आधे घंटे से आपका इंतजार कर रहे हैं। उन्हें अभी इंतजार ही करने दो। आज मैं शिनई के साथ अच्छा समय बिताना चाहती हूँ। माँ, आप पहले मीटिंग के लिए जाइए, मेरे साथ वक्त बिताने के लिए बहुत समय है। माँ, सच में अभी साथ रहने की जरूरत नहीं है। सच में जरूरत नहीं। तो मैं पहले मीटिंग के लिए जाती हूँ। मीटिंग खत्म होते ही तुम्हारे पास लौट आऊंगी। शियो शेन, जो बात मैंने तुम्हें बताई थी, उसे शिनई के लिए व्यवस्थित कर दो। जी। शेन अंकल, क्या बात है? तुम्हें थोड़ी देर में पता चल जाएगा। मैडम, आप पहले मेरे दफ्तर में थोड़ा आराम कर लीजिए, मैं जरा एचआर होकर आता हूँ। ठीक है। शिवपेलान पहले ही यह तय कर चुकी है कि शिंगई ग्रुप अपनी बेटी को सौंप देगी। हमारी योजना को
अब पहले शुरू करना होगा। चेन शनाई, तुम यहाँ क्यों हो? सॉन्ग मैनेजर, वो शेन सर। मैं तुमसे पूछ रही हूँ, किसने तुम्हें यहाँ आने की इजाजत दी? शेन सर के ऑफिस में? शेन सर ने ही मुझसे कहा था कि मैं यहाँ उनका इंतजार करूं। तुम जैसी निकाली हुई इंटर्न, तुम कहती हो कि तुम शेन सर को जानती हो। क्या मैं तुम्हें बेवकूफ लगती हूँ? मैं सच में झूठ नहीं बोल रही, वाकई शेन सर ही। मुझे तुम्हारी बकवास नहीं सुननी। सिक्योरिटी, सॉन्ग सुपरवाइजर, क्या हुक्म है? इसे अभी के अभी बाहर निकाल दो। जी। सब लोग जरा देखो, ये इंटर्न, इसे तो निकाला जा चुका है, फिर भी हिम्मत करके कंपनी चली आती है। कहती है कि वो शेन साहब को जानती है। हद की हंसी की बात है। अगर ये सच में शेन साहब को जानती हो तो फिर मैं तो सीधे हमारी चेयरपर्सन को जानती हूँ। अरे छोड़ो भी, मैंने पिछली बार ही देखा था कैसे मुंह चमका चमका कर चेयरपर्सन की पोस्टर को माँ कह कह कर चिल्ला रही थी। ऐसे चिल्ला रही थी कि दिल दहल जाए। तुझे अगर इतनी ही शौक है इधर उधर माँ बनाने का, तो चल आज से मैं ही तेरी माँ। 2 बार माँ बोल के सुना, जरा मुझे भी सुनने दे। नहीं, जैसा तुम लोग कह रहे हो वैसा नहीं है। चैन शिनाई, तू अभी झूठ बोलना चाहती है ना? मैं झूठ नहीं बोल रही, सच में शेन सर ने ही मुझे ऑफिस में इंतजार करने को कहा था। तो जरा ये तो बता कि तू एक मामूली इंटर्न होकर किस हैसियत से शेन साहब को जानती है? वो इसलिए, अगर मैं सच बोल दूं तो ये लोग जरूर मेरी माँ के पीछे उसकी बुराई करेंगे। मैं उनकी नौकरी पर असर नहीं डाल सकती। क्यों भला? बोलना, वजह क्या है? मैं नहीं बता सकती। नहीं बताएगी? हाँ, तुम दोनों इसे पकड़कर दबाओ। तुम लोग क्या करने वाली हो? बोलेगी या नहीं? ठीक है। चलो कूड़ादान उठाकर लाओ। हाथ पकड़ो, तुरंत रुक जाओ। यहाँ तुम लोग क्या कर रहे हो? शेन सर, आप आ गए। यहाँ एक चोर है, छिपा छिपकर घूम रही थी, ऑफिस में सामान चुरा रही थी। मैंने इसे रंगे हाथों पकड़ लिया। अभी तो आपको ही सौंपने वाली थी। आपने क्या कहा? चोर कहाँ है? यही है, वही है। वाह, पहले तो ये कंपनी की एक इंटर्न थी, यकीनन उप महाप्रबंधक लू ने उसे निकालने के बाद मन में खोट लेकर अंदर आई है चोरी करने। बकवास मत करो। शैन साहब, मैं सचमुच बकवास नहीं कर रही। वह आपके दफ्तर में चोरी कर रही थी। मैं तो बस आपको फाइलें देने आई थी, तभी मैंने उसे देख लिया और वह कह रही थी कि आपने ही उसे ऑफिस में इंतजार करने को कहा है। हाँ, बस ऐसे लोगों को झूठ बोलने में ही मजा आता है। उस जैसी निकाली गई इंटर्न आप जैसे शेन साहब को कैसे जान सकती है? वह जो कह रही थी वह सही है। मैंने ही उसे दफ्तर में बुलाया था। शेन साहब, आप मजाक तो नहीं कर रहे? तुम होती ही क्या हो? क्या मुझे तुम्हारे साथ मजाक करने की जरूरत है? तुम दोनों साइड हट जाओ। सुश्री चेन, आप ठीक तो हैं? आइए, मैं आपको उठने में मदद करता हूं। कुमारी जी, आप इनका क्या करना चाहेंगी, इन बेअकल लोगों का? सुश्री चेन, मैंने जानबूझकर नहीं किया। मैंने तो सोचा था कि मैं एक चोर हूँ, है ना? है ना? मुझे पता है, मैं पहले सिर्फ एक इंटर्न थी और कंपनी से निकाली भी जा चुकी हूँ। तुम सब मुझे घृणा की नजर से देखते हो, लेकिन मेरी भी इज्जत है और मेरी भी अपनी हद है। मैं चेन शिनाई जिंदगी में कभी भी चोरी जैसी घटिया हरकत नहीं करूंगी। अभी क्या घूर रहे हो? अभी तक कुमारी जी से माफी नहीं मांग रहे। सुश्री चेन, मुझे माफ कर दीजिए। छोड़िए शेन साहब, ये लोग भी बस कंपनी की सुरक्षा के मद्देनजर, उन्हें दोष देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमारी मिस चेन के भलेपन को देखते हुए वह दिल की बहुत अच्छी हैं। मैं तुमसे इस बात पर कोई हिसाब नहीं मांगूंगा, लेकिन अगली बार अगर मुझे पता चला कि तुम लोगों ने मिस चेन का अनादर किया है तो मैं तुम सबको ऐसी सजा दूंगा कि संभाल नहीं पाओगे। मिस चेन, कृपया मेरे साथ कार्यालय चलें। मिस, आप ठीक तो हैं? मैं ठीक हूँ। मैंने देखा अभी वे आपके साथ कितना बुरा बर्ताव कर रही थी, और आप फिर भी। मेरी ही बात साफ तरीके से समझ नहीं आई, इसलिए सच में उनकी गलती नहीं है। मिस, आप सचमुच बहुत दयालु हैं। कभी कभी ये अच्छी भी है
और बुरी भी, लेकिन आगे चलकर जब चेयरमैन कंपनी आपको सौंपेंगी तो शायद वह ज्यादा निश्चिंत नहीं होंगी। आपने क्या कहा? मेरी माँ कंपनी मुझे देने वाली है? माफ कीजिए, मैंने ज्यादा बोल दिया। ये बात बेहतर है कि चेयरमैन ही आपको बाद में खुद बताएं। हाँ, सही कहा। कल आपका जन्मदिन है। चेयरमैन ने मुझे एक खास काम दिया है। कौन ऐसा काम? ये एक जन्मदिन विश कार्ड है। आप इसमें अपनी जन्मदिन की इच्छा लिख सकती हैं। कल की जन्मदिन पार्टी लोंगघाई मैनर में आयोजित होगी। चेयरमैन ने कई व्यापारिक हस्तियों को आमंत्रित किया है। शायद उनके पास आपको लाने का समय नहीं होगा, नहीं तो मैं आपको लेने आ जाऊं। जरूरत नहीं शेन अंकल, मैं खुद पहुंच जाऊंगी। तो फिर रास्ते में सावधान रहिएगा। हाँ, पता है। शू पेलान की बेटी कल अकेले ही पार्टी स्थल पर जाएगी। ये तुम्हारे लिए कार्रवाई करने का सबसे अच्छा मौका है। समझ गया। मुझे तो अभी भी वही छोटी सी क्यूटी चाहिए। बात करते वक्त ज्यादा हद पार मत करो। ये आखिर शिनाई मेरी बेटी ही है। बेटी होने में क्या बुराई है? फिर भी मिलकर उस नीच शू पेलान के साथ तुम्हें तो वो कोर्ट तक घसीट कर ले गई। लाओ चेन, मुझे लगता है कि हमें यूं हाथ पर हाथ रखकर मौत का इंतजार नहीं करना चाहिए। अब तुम क्या करने की सोच रही हो? तुम पागल हो गई हो। और कोई रास्ता नहीं है। जीने का रास्ता तो उसी ने बंद किया है हमारे लिए। और फिर तुम्हें मेरे लिए भी मेरे पेट में पल रहे बच्चे के बारे में सोचना होगा। हाँ, अजीब है, फोन लग ही नहीं रहा है। अध्यक्ष महोदया, कुमारी अब तक नहीं आई क्या? सभी शेयरधारक मीटिंग रूम में हैं। सब उनके इंतजार में बैठे हैं। तुमने क्या कहा? कुमारी का किसी ने अपहरण कर लिया है। कुमारी का किसी ने अपहरण कर लिया है। क्या? तुम कह रही हो कि चेन जोमिंग, वो निकम्मा, शायद तो अब तक भी नहीं जानता होगा कि तुम्हारे पेट का बच्चा असल में मेरा है ना? बिल्कुल। सिर्फ पेट का बच्चा ही नहीं, उसने बाहर जो 3 मिलियन का कर्ज चढ़ा रखा है वो भी मेरे ही प्लान की देन है। तुमने क्या कहा? मेरे पापा की साइट पर जो हादसा हुआ था उसके पीछे भी तुम ही थे? हाँ, बिल्कुल मैं ही था। लेकिन हाँ, उसे जिंदगी भर भी अंदाजा नहीं होगा ये सब मैंने किया है। मेरे पापा तुम्हारे लिए इतने अच्छे थे, तुमने उनके साथ ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो आदमी ही इतना बेवकूफ है, उसे बेवकूफ बनाना बहुत आसान है। तुम हद पार कर रहे हो। क्या तुम मेरे पापा के लायक भी हो? तुम पहले ये सोच लो कि तुम्हारा खुद का क्या होगा। तुम्हारे हिसाब से थोड़ी देर बाद शू पे लाना आएगी कि नहीं? बिल्कुल आएगी। मैंने तो यहाँ का पता भी भेज दिया है। चेन जुएमिंग को बता देना, वह थोड़ी ही देर में जरूर साथ लेकर आएगा कि शू पेलान यहाँ तक पहुँच गई है। तुम लोग मेरे साथ मेरे बामा का क्या करने वाले हो? थोड़ी देर में तुम्हें सब पता चल जाएगा। मैं तुम सबसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, मेरे माँ बाप को चोट मत पहुँचाना। जो भी करना है मेरे साथ करो। आखिर तुम अच्छी बेटी तो हो ही, इसमें हैरानी नहीं कि चेन जुएमिंग तुम पर इतना जान छिड़कता है। लेकिन अफसोस की बात है, आज के बाद तुम सबको मरना ही होगा। वे आ गए। शिनाई, शिनाई। दोंगचेंग, तू दू शाओ के साथ कैसे है? जैसा कि तुम देख ही रही हो, मैं तो पहले से ही दू शाओ की औरत हूँ। क्या? पापा, इसने आपको धोखा दिया है। इसके पेट में जो बच्चा है वह दू झोंग का ही है। साइट पर जो हादसा हुआ था वो भी इसी ने रचाया था। वो पहले से ही आपको लगातार धोखा दे रही थी। शिनाई, मेरी मानो तो जरा भी मत हिलना, वरना तुम्हारी बेटी तुरंत ही तुम्हारी आंखों के सामने मर जाएगी। दूझोंग, जो भी करना है मेरे साथ कर। मेरी बेटी को मत चोट पहुंचाना। बड़ा संयोग है, तुम्हारी बेटी ने अभी अभी बिल्कुल यही बात कही है। सच में माँ बेटी का दिल एक ही है। लेकिन मुझे एक बात पर बड़ा ताज्जुब है, एक माँ होकर तुम आखिर अपनी बेटी से कितना प्यार करती हो? क्या मतलब? माँ, पापा, आप लोग क्या कर रहे हैं?
तू क्या कर रहा है? क्यों ना हम एक खेल खेलें? उसे यहाँ घसीट कर लाओ। काफी जिद्दी है। सच कहूं तो 40 से ऊपर की औरत होकर भी इसके चेहरे पर जरा सा भी उम्र का असर नजर नहीं आता। तुम्हारी तो अब भी खूब अदाएं बाकी हैं। मुझे ये बहुत पसंद है। तू कमीना जानवर, आखिर तुम करना क्या चाहते हो? मैंने सगाई की दावत में ही पहले ही साफ कह दिया था, मुझे तुम दोनों माँ का बेटी एक साथ मेरी सेवा करनी चाहिए। लेकिन अब मैं अपना इरादा बदल चुका हूं। अब मैं तुम्हारी इस माँ का बेटी में से किसी एक को अच्छी तरह मेरी सेवा करवाऊंगा और दूसरी को उसे यहां से जिंदा जाने दूंगा। तू जोंग, तू हरामजादा जानवर, सुन ले मेरी बात। अगर तूने शिन्नी को छूने की भी हिम्मत की तो मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी। सच में वॉल स्ट्रीट की उस दंतकथा रानी हो तुम। मौत सामने खड़ी है फिर भी इतना रौब दिखा रही हो। ठीक है, तुम नहीं चाहती कि तुम्हारी बेटी मेरी सेवा करे तो तुम ही आकर कर लो। तू जोंग, मैं हाथ जोड़कर तुझसे विनती करती हूँ, शिनी को चोट मत पहुंचाना। मैं तुम्हारे पूरे दू परिवार को छोड़ सकती हूँ। तुम मुझे बेवकूफ समझती हो? हमारा दू परिवार तो तुम पहले ही बर्बाद कर चुकी हो। आज मैं तुझे भी साथ घसीट कर हमारे दू परिवार के साथ दफन कर दूंगा। उसे इधर धकेलो। माँ, नहीं, मेरी माँ को मत छूना। पेलान, बेहतर होगा चुपचाप मान जाओ, वरना तुम्हारी बेटी मर जाएगी। ठीक है, मैं तुम्हारी शर्त मान लेती हूँ, लेकिन पहले शिनी को छोड़ दो। ठीक है, उसकी रस्सियां खोल दो। माँ, नहीं। नहीं पेलान। उसकी आंखें जबरदस्ती खोलो। मैं चाहता हूँ कि वो अपनी आंखों से देखे। शिनी, अगर तुम आज जिंदा घर लौट पाई तो याद रखना, माँ हमेशा तुमसे प्यार करेगी। मरना चाहती हो? मैंने तुम्हें मरने की इजाजत दी है क्या? जी कि तुम इतनी चालाकी कर रही हो तो मुझे बेरहमी के लिए दोष मत देना। इसे मारो, जोर जोर से मारो। शिनी, शिनी, छोड़ दो उसे। चुए मिंग। पापा, शिन, ये इन सालों में पापा ने तुम्हारा बहुत अहित किया है, लेकिन तुम ये याद रखना, कभी भी किसी भी वक्त पापा हमेशा तुमसे प्यार करेंगे। पापा। जवान मालिक, इसे कैसे निपटाएं? जब ये खुद ही मरने को इतने उतावले हैं तो सबको ही मार दो। नहीं। हाँ, रुको। कौन है? आंखें अंधी हो गई हैं क्या? शाओ शेन, तुम आखिरकार आ ही गए। जल्दी इन सबको पकड़कर बांध दो। इसकी अभी उतनी जल्दी नहीं है। ये क्या मतलब है तुम्हारा? चेयरमैन, मैं तो आपसे एक मदद मांगना चाहता हूं। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, चेयरमैन साहब आपको तकलीफ दे रहा हूं, इस पर एक साइन कर दीजिए। कॉन्ट्रैक्ट ट्रांसफर एग्रीमेंट। शेन जोशी, तुम क्या करने की सोच रहे हो? चेयरमैन, आपकी बेटी की जान फिलहाल हमारे हाथ में है। अच्छी तरह सोचकर ही फैसला कीजिए। इससे क्या इतनी बातें कर रहे हो? इसे मार दो। पूरा शिंगई ग्रुप, फिर पूरा हमारा हो जाएगा। ऐसा कहोगे तो हमारी चेयरमैन साहिबा। शेन जोशी, तुम इन लोगों के साथ मिली भगत क्यों कर रहे हो? कौन सी मिली भगत? हम तो असली सगा भाई बहन हैं। तो उसके बारे में? तुमने अपनी बेटी के लिए डू परिवार को पूरी तरह कोने में धकेल दिया। डू शाओ तो वो भी स्वाभाविक तौर पर तैयार था हमारी मदद करने के लिए। तो ये सब कुछ तुम लोगों की रची हुई चाल है ना? बिल्कुल सही। जब से मैं चेन परिवार में ब्याह कर आई हूँ, सब कुछ हम भाई बहन दोनों ने ही पहले से प्लान करके रखा था। आज का दिन भी तुम्हें यहाँ फंसा कर लाना, ये भी हमने पहले से ही सोचा समझा था। शेन जोशी,
मैंने जब से कंपनी शुरू की तब से तुम्हें हमेशा अपने साथ रखा। मैंने कभी तुम्हारे साथ नाइंसाफी नहीं की। फिर तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? नाइंसाफी मेरे साथ? शू पेलान, मैं 10 साल से तुम्हारे साथ हूं। पूरा 10 साल इस कंपनी के लिए जो योगदान मैंने दिया है सबकी आंखों के सामने है। और तुमने क्या किया? मेहनत से खड़ी की हुई मेरी ही ब्रांच एक झटके में अपनी बेटी के नाम कर दी। किस हक से? सिर्फ इसी बात की वजह से तुमने मुझे धोखा दे दिया। यहाँ तक कि मेरी बेटी का अपहरण करने से भी नहीं डरे, बस मुझे धमकाने के लिए। चेयरमैन, बात अब यहां तक पहुंची गई है, कृपया जल्दी से साइन कर दीजिए। अगर मैं साइन न करूं तो आप और आपकी बेटी यहां से जिंदा निकलने का सोचिए भी मत। तुम अपनी बेटी से बहुत प्यार नहीं करती क्या? इतनी खूबसूरत फूल सी लड़की अगर तुम्हारी आंखों के सामने मर गई तो तुम एक मां होकर खुद को कैसे देखोगी? शन जोशी, मुझे पता है कि तुमने कंपनी के लिए बहुत योगदान दिया है, लेकिन शिंगी ग्रुप जब इसकी नींव रखी गई थी उसी वक्त से ये शिनई के लिए ही था। किसी को भी ये मुझसे छीनने का हक नहीं। तो आपका मतलब है आप फिर भी साइन नहीं करेंगी? तेरी अब तक की वफादारी का ख्याल करके मैं तुझे आखिरी बार समझा रही हूँ, यहीं रुक जा। अगर तूने मेरी बेटी को चोट पहुंचाई तो मैं तुझे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। मैं करती हूँ। चेयरमैन, सोचा भी नहीं था बात यहां तक पहुंच जाएगी। फिर भी आप बात करते समय अभी भी इतना दबंग। लेकिन फिर भी मैं आपको बार बार याद दिलाना चाहता हूं, आपको और आपकी बेटी को इस वक्त मैं ही काबू में रखता हूं। मैं बस एक आदेश दूं तो तुम दोनों यहीं अभी मर जाओगे। शिनई, तुम्हें डर लग रहा है? माँ के साथ रह पाऊं तो शिनई नहीं डरती। शेन साहब, इनसे अब और क्या बहस करनी। पहले मैं इसकी बेटी को मारता हूँ, देखते हैं वो साइन करती है या नहीं। चेयरमैन, आप ही ने मुझे ये करने पर मजबूर किया है। करो। कोई हिलेगा नहीं, तुम लोग पहले ही घिर चुके हो। तुम क्या सोचते थे कि मैं जरा भी तैयार नहीं रहूंगी? शेन जोशी, मैं तुम्हें मौका दे चुकी हूँ, लेकिन तुम्हें हरगिज नहीं करना चाहिए था। मेरी बेटी को मुझे धमकाने का औजार। शिनई, पेलान। पापा, मैं शिनई हूं। पापा, मुझे माफ कर दीजिए। पगली बच्ची, मैं तुम्हारा बाप हूं, मुझसे कैसी माफी मांग रही हो? पहले मैं ही था जो हमेशा तुम्हें गलत समझता रहा। शिनई, तुम तो पापा की बेटी हो, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। असल में पापा हमेशा से यही चाहते थे कि तुम्हारी ठीक से भरपाई कर सकें, लेकिन सब कुछ जैसे अब बहुत देर से हो रहा है। पापा, माँ केस वापस ले चुकी है। आप और दादी पर अब कोई आंच नहीं आएगी। असल गुनहगार वो औरत है। मैंने सच में नहीं सोचा था कि तुम्हारी माँ मुझे माफ कर देगी। हाँ पापा, माँ ने कहा है कि वो मेरे लिए एक जन्मदिन फिर से मनाएंगी और उसी जन्मदिन की दावत में ये ऐलान करेंगी कि मैं शिंघी ग्रुप की वारिस बनूंगी। तुमने क्या कहा? शिंगई ग्रुप की वारिस बनूंगी? माँ ने यह भी कहा कि वो मुझे 100 करोड़ से ऊपर का एक फंड ट्रांसफर कर देंगी। दादी, मैं आपको निमंत्रित करना चाहती हूँ कि आप और पापा दोनों साथ चलकर शामिल हों। नहीं चलेगा, उसे ये नहीं करने दे सकती कि अकेली ही ऐश करे। मुझे भी अपना हिस्सा मिलना चाहिए। ठीक है, दादी तुम्हें ये बात मान लेती हैं। लूजोंग, काफी समय बाद मुलाकात हो रही है। अरे, आज रात आप कितने खूबसूरत कपड़े पहनकर आए हैं। कहीं आज की जूजर की चमक तो नहीं चुराने वाले? अरे अरे, मेरी इतनी हिम्मत कहाँ। लूजोंग, सुना है ये जन्मदिन की दावत चेयरमैन ने अपनी बेटी के लिए रखी है। हो? हाँ, सही। इससे पहले तो कभी नहीं सुना कि चेयरमैन की कोई बेटी भी है। मुझे भी अभी अभी खबर मिली है। चेयरमैन के तलाक के बाद
उनकी बेटी हमेशा उसके एक्स हस्बैंड के साथ ही रही। इस बार चेयरमैन के वापस देश लौटने का मकसद ही अपनी बेटी से दोबारा मिलना है। अरे सच में उससे तो जलन होती है। चेयरमैन जैसी शहर की नंबर 1 अमीर माँ मिली है उसे। इस जिंदगी में उसके पास इतना पैसा होगा कि शायद कभी खत्म ही ना हो। अरे बस मत पूछो। ए चेन शिनाई, तू यहाँ क्या करने आई है? आज स्टार ई ग्रुप की चेयरमैन की हजारों करोड़ की बेटी की बर्थडे पार्टी है। तू यहाँ क्या करने आई है? किसने तुझे यहाँ बुलाया? कहीं तू फिर से ये तो नहीं कहेगी कि शैनजोंग ने तुझे बुलाया है? अरे ये वही नहीं है जिस इंटर्न को मैंने पिछली बार निकलवाया था। तो यहाँ नजर कैसे आ रही है? अरे लूजोंग, आप कल नहीं थे, आपको तो पता ही नहीं होगा। ये जो इंटर्न है ना, अब तो गजब की निकली है। वाकई गजब। कैसे गजब? आजकल की नौजवान लड़कियां ना बहुत ज्यादा चालाक और दिमाग वाली होती हैं। ये नहीं सोचती कि काम की काबिलियत कैसे बढ़ाए। बस सोचना यही कि किसी का घर तोड़कर खुद राखेल बन जाएं। तीसरी औरत बनकर ऊपर चढ़ना चाहती हैं। जरा सी भी इज्जत नहीं बची इनको। मैंने ऐसा नहीं किया। आप झूठ बोल रही हैं। मैं झूठ बोल रही हूँ तो फिर तुम्हारा शेन साहब से क्या रिश्ता है? मेरे और शेन साहब के बीच वैसा कुछ नहीं है जैसा आप लोग सोच रहे हैं। उस दिन तो शेन साहब ने ही मुझे अपने ऑफिस में उनका इंतजार करने को कहा था। ओहो, इसकी बातें तो सुनो जरा। शेन साहब ने मुझे अपने ऑफिस में उनका इंतजार करने के लिए कहा था, तो शेन साहब मुझे क्यों नहीं कहते कि मैं उनके ऑफिस में बैठकर उनका इंतजार करूं? तू तो बस एक चेहरा बेचकर ऊपर चढ़ने वाली राखेली है ना। ये शेन साहब भी कमाल के हैं। हमेशा तो बड़े शरीफ बनते फिरते हैं। किसने सोचा था कि किसी छोटी लड़की के साथ चक्कर चला रहे होंगे? तभी तो शेन साहब को चेयरमैन ने स्टार ई ग्रुप से लात मारकर निकाल दिया। लू साहब, आप कह रहे हैं शेन साहब को निकाल दिया गया? हाँ, मुझे भी अभी अभी खबर मिली है। लू साहब, मेरे और शेन साहब के बीच वैसा रिश्ता बिल्कुल नहीं है जैसा आप लोग सोच रहे हैं। और हमने क्या सोचा है? हाँ, तुम्हें निकाला गया है क्योंकि तुम्हारी काम करने की काबिलियत ही नहीं है। लेकिन आज रात जो देखा उससे तो लगता है तुम्हारा चरित्र उससे भी बदतर है। अरे लू साहब, इस घटिया औरत से क्या बात करनी? जल्दी से इसे बाहर निकलवा दीजिए। कोई है? यहाँ एक संदिग्ध औरत घुस आई है। बिना बुलाए ही पार्टी में घुस पड़ी है। तुम लोग इसे तुरंत यहाँ से बाहर निकालो। पिछली बार तो शेन साहब ने तुम्हारी मदद कर दी थी। अब मैं देखना चाहती हूँ इस राखेल की अब कौन मदद करता है। मैं राखेल नहीं हूँ। आप लोग मेरा अपमान क्यों कर रहे हैं? तेरा अपमान? अपमान किसे कहते हैं पता भी है तुझे? मैं तो बस सच कह रही हूँ। तुम्हें पता था कि वो शादीशुदा है, फिर भी जानी पहचानी रखेल बनी हुई हो? ऐसी बेशर्म औरत के साथ और क्या बात करनी है? मैं तो शुरू से ही देख रही थी कि इसके इरादे ठीक नहीं है। लूजोंग, आपने इसे निकालकर बिल्कुल ठीक किया। ये बहुत सही फैसला है। अरे, या तो मैं लोगों को बुलाकर तुम्हें घसीट कर बाहर निकलवाऊं या तुम खुद ही यहाँ से दफा हो जाओ। मैं क्यों बाहर जाऊं? आज रात की ये जो जन्मदिन की दावत है असल में तो मेरे लिए ही रखी गई है। इसने अभी क्या कहा? लू जोंग ये कह रही है कि आज रात की ये जन्मदिन की दावत इसी के लिए रखी गई है। ओहो, तेरे लिए रखी गई है? क्या तुम अपने आप को चेयरमैन की बेटी समझती हो? मैं ही हूँ। क्या मतलब मैं ही हूँ? तुम्हें अभी तक एक्टिंग करने की लत नहीं गई क्या? तुम्हें अभी तक एक्टिंग करने की लत नहीं गई क्या? पहले शेन जोंग से चिपकी, अब चेयरमैन को भी फांसना चाहती है। अफसोस तो ये है कि चेयरमैन तो एक औरत है, वो तो तुम पे नजर तक नहीं डालेगी। ये बेशम दूसरी औरत। मैंने कितनी बार कहा है मैं कोई रखेल नहीं हूँ। थोड़ी देर में मेरी माँ यहाँ आएंगी, तब तुम लोगों को खुद ही सब पता चल जाएगा। तुम क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? आज मैं यहाँ हूँ, तुम्हें इस जन्मदिन की दावत में घुसने नहीं दूंगी। लो जोंग, हम चेयरमैन की कैसे मदद करें इसे जरा सबक सिखा देते हैं। जब ये इतनी बुरी तरह से ऊपर चढ़कर सबके सामने आने को बेताब है तो चलो इसकी ये ख्वाहिश पूरी कर देते हैं। उसे ऐसा बनाते हैं कि सबकी निगाहें इसी पर टिक जाएं। जरा सोचो, पिछले 15 साल से हमने शिनाई का जन्मदिन ही नहीं मनाया। आज रात मैं उसे ऐसा बनाना चाहता हूँ कि सब लोग उसी से ईर्ष्या करें, वही असली मुख्य किरदार बने। तुम लोग मेरे साथ क्या करने वाले हो? शिनाई, तुम झूठ मूठ बनकर दिखाना चाहती हो कि तुम चेयरमैन की बेटी हो। मेरे ख्याल से तुम तो, मेरा दिमाग गर्म हो गया है, जरा तुम्हारा जोश ठंडा कर दूं। मुझे छोड़ो, मत छुओ मुझे। तुम्हें छोड़ दूं? पिछली बार तुमने शेन साहब का नाम लेकर हमें दबाने की कोशिश की थी। मैं अभी तक वो हिसाब नहीं भूला हूँ। मैं तो तुम्हें पहले ही माफ कर चुकी थी, फिर तुम लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? हमारी माफी की। मुझे तुम्हारी जैसी औरत की माफी की जरूरत है क्या? आज
देखता हूँ आज तुम्हें कौन बचा पाता है। नीचे गिर जाओ मेरे लिए। बचाओ। चिंचनाई, शिनई, चिंचनाई, पानी में गिरने का मजा आया? इसे कितना बेहाल देख रही हो। शेन साहब ने देखा तो फिर से दुलारने लगेंगे ना। तू बस चैन से पानी में ही पड़ी रहे। यह है किसी के घर तोड़ने वाली औरत का अंजाम। किसे घर तोड़ने वाली कह रही हो तुम? अध्यक्ष महोदया। शिनई, माँ अभी तुम्हें बचाने आ रही है। अभी कुछ देर पहले तो तुम लोग खूब हंस नहीं रहे थे, अब हंसी कहाँ गई? अध्यक्ष महोदया, हमें सच में नहीं पता था कि मिस चेन आपकी ही बेटी हैं। अब तो पता चल गया ना। पहले शिनई को नौकरी से निकालने वाला तुम ही था ना? जी। मैंने खुद जांच की है। इंटर्नशिप के दौरान शिनई ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया। उसका प्रपोजल उसके ग्रुप के हर एक सदस्य ने स्वीकार किया था। फिर जैसे ही फाइल तुम्हारे पास आई, अचानक वो ही गलत हो गई। क्यों भला? क्योंकि तुमने अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल करके अपनी छोटी प्रेमिका को शिनई की प्रमोशन कोटा दिला दिया। अब उल्टा तुम ही शिनई को बदनाम कर रहे हो। सच में समझ रखा था मेरी बेटी बहुत आसानी से दब जाएगी। लो छाईवान, तुम भी खुद एक पिता हो। तुम्हें पता होना चाहिए कि शिनई मेरे लिए क्या मायने रखती है। अध्यक्ष महोदया, मुझसे गलती हो गई। लालच ने ही मुझसे ये सब करवाया। गलती मेरी है। मैंने सही गलत ही नहीं पहचाना। मैंने युवती पर झूठा इल्जाम लगाया। अब तुम्हें अपनी गलती समझ आ गई है तो फिर कुछ कहने की जरूरत नहीं। एचआर विभाग को सूचित करो। लू युआनची को उप महाप्रबंधक के पद से हटाओ। इसे इस इंडस्ट्री में कभी नौकरी मत देना। अध्यक्ष महोदय, मुझसे गलती हो गई है। मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, कृपया अध्यक्ष महोदय, मुझे बैन मत कीजिए। मुझे बस एक और मौका दे दीजिए। इसे यहाँ से ले जाओ। अध्यक्ष महोदय, मुझे एक आखिरी मौका दे दीजिए। अभी अभी मेरी बेटी को पानी में तुम्ही ने धक्का दिया था। हाँ, पिछली बार मेरी बेटी के मुंह में कूड़ा ठूसने वाला भी तुम ही थे। हाँ, मेरी बेटी दिल की बहुत अच्छी है। उसने तुम्हें एक बार माफ कर दिया था, लेकिन तुम लोगों ने फिर भी उसे क्यों सताया? क्यों? बोलो। मुझे नहीं पता। तुम्हें नहीं पता? ठीक है, मैं तो शुरू में तुम जैसे छोटे लोगों से हिसाब किताब करना ही नहीं चाहती थी, लेकिन मेरी बेटी को जो तुम लोगों ने सताया, ये बात मैं किसी भी तरह नहीं भूल सकती। कोई है? इसे घुटनों के बल बैठाओ। इसके मुंह पर तमाचे जड़ो। इसे ले जाओ। अध्यक्ष महोदय, मेरी बात तो सुनिए। शिनई, अब तो मन का गुस्सा निकल गया। लेकिन माँ, शायद हमने कुछ ज्यादा ही कर दिया। समाज आजकल ऐसा ही है। जो ज्यादा भला होता है लोग उसी को दबाते हैं। कभी कभी बहुत ज्यादा दयालु होना भी अच्छी बात नहीं हो। शिनई समझ गई। हाँ, सही कहा। शिनई, माँ ने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज तैयार किया है। पिछले इतने सालों में जो जो जन्मदिन मैं तुम्हारा नहीं मना पाई, आज मैं सबकी भरपाई कर दूंगी। धन्यवाद माँ। और ये भी, शिनई चाहती है हमेशा अपनी माँ के साथ रहना। माँ तुम्हें ये वादा करती है। और एक बात मैं अब घोषणा करती हूँ, आज से मेरी बेटी चिंसनाई स्टार ही ग्रुप का कार्यभार संभालेगी और उसकी सीईओ की कुर्सी, और साथ ही वह विरासत में पाएगी मेरे द्वारा उसके लिए छोड़ा गया 500 अरब का फंड। धन्यवाद माँ। पगली लड़की,
माँ से इतनी औपचारिकता कैसी? तुम्हारी तुलना में ये सब कुछ भी नहीं है। शेयर ट्रांसफर का कॉन्ट्रैक्ट ले आओ। सिनई, अगर तुम इस पर साइन कर दो कि स्टार ए ग्रुप पूरी तरह तुम्हारा होगा। इस पर साइन नहीं हो सकते। ये हस्ताक्षर तुम नहीं कर सकती। माँ, आप जरा शांत हो जाइए। मैं शांत नहीं रह सकती। ये साइन तुम्हें करने की इजाजत नहीं है। अगर साइन होंगे तो हमारे साथ ही होंगे। यह कॉन्ट्रैक्ट मैंने विशेष रूप से सिनई के लिए तैयार किया है। जुएमिंग उसका पिता है और मैं उसकी दादी हूँ। कानून के मुताबिक यह रकम हमारा भी हिस्सा बनता है। तो मैं पूछना चाहती हूँ, कानून की किस धारा में ये लिखा है कि मैं अपनी बेटी के लिए जो निजी फंड तैयार करूँ उसे तुम लोगों में बांटना पड़ेगा? मुझे कुछ नहीं पता। यह पैसा हमें मिलना ही चाहिए। माँ, कृपया तमाशा मत करो, ठीक है? यह पेलान ने सिनई के लिए दिया है। हम इसे मांगने के लायक भी नहीं है। और फिर पेलान तो केस भी वापस ले चुकी है। क्या हम लोग थोड़ा इतना बेशर्म न हो माँ? मैं बेशर्म हूँ? मैंने तो कहा था कि वही एहसान फरामोश है। मैं कब एहसान फरामोश हो गई? मत भूलो, 10 साल पहले तुम हमारी हो, चेन परिवार की बहू। अब तुम कामयाब हो गई हो, जरा से फायदे के लिए हमें ही जेल भिजवाना चाहती हो। ये अगर एहसान फरामोशी नहीं है तो और क्या है? मैं तो ऐसा करना ही नहीं चाहती, लेकिन तुम लोगों ने शिनी के साथ जो जो किया है वो हद से ज्यादा है। कौन अपनी आंखों से देखकर भी चुप बैठ सकता है जब कोई अपनी बेटी और पोती को बेच रहा हो? मैं दादी, माँ, झगड़ा मत करो। असल में शिनी के लिए कितना भी पैसा उतना मायने नहीं रखता। माँ ने जो पैसे शिनी को दिए हैं मैं उन्हें बांट सकती हूँ दादी और पापा के साथ, क्योंकि मैं अब दोबारा आप सबसे बिछड़ना नहीं चाहती। 10 साल पहले मैं और माँ पहले ही एक बार अलग हो चुके हैं। इस बार मैं आप सब में से किसी एक को भी खोना नहीं चाहती। शिनी, माँ, मैं मान जाती हूँ। पापा और दादी को करार पर साइन करने दो। शिनी, तुमने सच में फैसला कर लिया है? लेकिन इन सालों में उन्होंने तुम्हारे साथ जैसा व्यवहार किया है। मुझे सब पता है। दादी को मेरे बारे में पूर्वाग्रह है, लेकिन दादी फिर भी मुझसे बहुत प्यार करती हैं। चाहे दादी और पापा ने मुझे किसी और को बेच ही क्यों न दिया हो, फिर भी मैं उन्हें दोष नहीं देती। शिनी, क्यों? पापा, क्या आप भूल गए कि एक परिवार के लोग, खून के रिश्तेदार, हड्डियां भले ही टूट जाएं पर नसें तो जुड़ी ही रहती हैं। ये बात आपने खुद कही थी। शिनी, बेटा, पापा ने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है। गलती पापा की ही थी। शिनी, तुमने जो फुल टाइम ड्राइवर रखा है वो कौन है? इतना रहस्यमय? थोड़ी देर में तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। तुम कैसे? इन सालों में मैं अपने बच्चों का बहुत ज्यादा कर्जदार रहा हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि अपनी पूरी क्षमता लगा दूं। अब से बच्चों के साथ ज्यादा समय बिताऊं। चलो, तुम्हें ये थोड़ा तो ज़मीर है। कैसा लगा? जो फुल टाइम ड्राइवर मैंने तुम्हारे लिए रखा है उससे तुम खुश हो ना? हो, ठीक ठाक संतुष्ट हूँ।